मां सती का बलिदान और महादेव का विलाप। जब माता सती ने अग्नि में समर्पण किया तब पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। उनकी चीख नहीं निकली, लेकिन उनके बलिदान की गरिमा ने समस्त लोगों को हिला दिया। देवताओं की आंखों में आंसू थे, ऋषि मुनि स्तब्ध थे और स्वयं महादेव, वे तो उस पीड़ा को सहन ही नहीं कर सके। महादेव, जो सदा शांत, धैर्यवान और वैरागी माने जाते थे, इस आघात से क्रोधित हो उठे। उन्होंने अपनी जटाएं खोलीं और उनके रौद्र रूप से वीरभद्र और भद्रकाली प्रकट हुए, जिन्होंने यज्ञस्थल पर तांडव मचा दिया। दक्ष का यज्ञ नष्ट हो गया, समस्त देवगण भयभीत हो गए। लेकिन महादेव का क्रोध तब भी शांत नहीं हुआ। वे सती के निर्जीव शरीर को अपने कंधों पर उठाकर दिशाओं में घूमने लगे। उनका विलाप सुनकर देवता भी अश्रुपूर्ण हो उठे। पूरा ब्रह्मांड महादेव की पीड़ा को सहन नहीं कर पा रहा था। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के अंगों को विभाजित कर दिया, जिससे विभिन्न स्थानों पर शक्तिपीठों की स्थापना हुई। पार्वती के रूप में पुनर्जन्म और पुनर्मिलन। माता सती ने पार्वती के रूप में हिमालय राज के घर जन्म लिया। वे बाल्यकाल से ही महादेव की आराधना करने लगीं। उनके मन में अपने आराध्य के प्रति अगाध प्रेम और भक्ति थी। उन्होंने कठोर तपस्या की, जो हजारों वर्षों तक चली। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव अंततः प्रकट हुए। महादेव ने माता पार्वती को स्वीकार तो किया, लेकिन वे अभी भी विरक्त ही थे। वे परीक्षा लेना चाहते थे कि क्या पार्वती सच में उन्हें अपनाना चाहती हैं। नारद मुनि और अन्य देवताओं के सहयोग से अंततः महादेव ने पार्वती को उनकी तपस्या के अनुरूप आशीर्वाद दिया और विवाह के लिए सहमत हुए। शिव पार्वती विवाह, दिव्य मिलन। महादेव और माता पार्वती का विवाह पूरे ब्रह्मांड के लिए एक उत्सव बन गया। स्वयं नारायण और ब्रह्मा इस पावन विवाह के साक्षी बने। सप्तऋषियों ने विवाह संस्कार संपन्न किया। हिमालयराज ने हर्षपूर्वक अपनी पुत्री का हाथ महादेव के हाथों में सौंप दिया। इस विवाह में शिव का अद्भुत रूप देखने को मिला। गले में नाग, भस्म लिपटा हुआ शरीर, जटाओं में गंगा, तीसरा नेत्र और रुद्राक्ष की माला। देवताओं ने पुष्प वर्षा की, अप्सराओं ने नृत्य किया और समस्त लोग इस दिव्य मिलन का आनंद लेने लगे। इस प्रकार जो प्रेम एक जन्म में अधूरा रह गया था, वह अगले जन्म में पूर्णता को प्राप्त हुआ। शिव और शक्ति का मिलन सृष्टि के संतुलन के लिए अनिवार्य था और इस विवाह से समस्त ब्रह्मांड में पुनः शांति स्थापित हुई।